नमस्कार आदाब, मैं संदीप गांधी निहाल। आप देख रहे हैं द हुनरबाज। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो आजमगढ़ ज़िले के सबसे बड़े कैमरा मैकेनिक हैं। मुझे लगा कि ऐसे शख्सियत की कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू आप तक पहुँचे, क्योंकि उनकी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। इनकी संघर्ष की कहानी को देखते हुए एक शकील आज़मी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये शेर इन पर पूरा का पूरा फिट हो रहा है। आज हम जिनके इंटरव्यू के लिए आए हैं उनका नाम है श्री प्रदीप जायसवाल जी, जो हमारे गृह जनपद से हैं। तो आप उनसे सुनिए उनकी जीवन की हकीकत, लड़ाई, संघर्ष। द हुनरबाज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों। यही है सर, शायद वो हर व्यक्ति, हर वो इंसान इनसे रूबरू होगा जो व्यक्तिगत रूप से कैमरे का इस्तेमाल करता रहा या किसी भी माध्यम से कैमरे का प्रयोग करता है। वो इनको भली भांति ही जानता होगा, क्योंकि आजमगढ़ में इनके आने से पहले जितने भी व्यक्ति थे, अगर कोई भी कैमरे में प्रॉब्लम होती थी उसको बनवाने के लिए आजमगढ़ के बाहर मेट्रो सिटीज़, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ, बेंगलुरु हुआ, ऐसे जगहों पे जाते थे। आप आए सर, क्रांति लाए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर शुरुआत कैसे की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर पे रेडियो नहीं हो, टीवी नहीं हो, उस वक्त जिस वक्त आपने इसकी तालीम ली, उस वक्त पे तो मुझे लग रहा आजमगढ़ में कोई मैकेनिक भी नहीं रहा होगा। तो आपके जहन में ऐसा ख्याल कैसे आया? आपकी आखिर कब आपने इस चीज़ का मेरी शुरुआत 92 से हुई, जब मैं हाई स्कूल फेल हो गया। हाँ। हाई स्कूल फेल होने के बाद मेरे घर की परिस्थिति नहीं ऐसी थी कि मुझे पढ़ाया जा सके, इसलिए मैंने सोचा आगे जाके कुछ किया जाए। मेरे भाई साहब रहते थे हाँ। बॉम्बे में, उन्होंने मुझे बुला लिया बॉम्बे। वहाँ पे गया और काम की तलाश में इधर उधर 2-4 दिन 5 दिन भटका। फिर अचानक मुझे कहीं काम मिला, गया, काम किया है। 6 महीने मतलब कहने का मतलब है कि फेल हुए, दोबारा पढ़ने की मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नहीं, तो आपने सोचा उस गरीबी में निकल के हम बम्बई चले जाएं, कुछ करें। भाई के यहाँ चले गए। भाई के यहाँ चले गए। तो क्या डायरेक्ट आप इसी धंधे में गए या इसी को सीखने के लिए गए कि इसके पहले भी कुछ नहीं, इसके पहले मैं वायरिंग का काम करता था। हाँ। और वायरिंग का काम मैंने 1 साल तक किया। हाँ। नहीं समझ में आया, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर घर पे बैठा कुछ दिन। उसके बाद मेरे भाई के एक मित्र आए। हाँ। उन्होंने काम के लिए पूछा मुझे, तो बोले काम है, करोगे क्या? हाँ। मैं बोला हाँ करूँगा। आके मुझे गए दुकान पे। हाँ। तो दुकान पे मैंने देखा वहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा। हाँ। मैंने सोचा दूसरी जगह संघर्ष करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे संघर्ष करूँ। सही बात है, बहुत और शायद मैं आगे चल के कुछ कर सकूँ। अच्छी तो बात। मैंने अपने दिल में ये ठान लिया कि मुझे यही काम सीखना है। अरे वाह। तो वो काम बड़ा कठिन भी था, मुश्किल भी था, फिर भी मैंने एम बनाया कि नहीं, सीखना है तो सीखना है। हाँ, आप गांव से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो जो गांव से जाके सपनों की नगरी बम्बई पहुंची, और वहाँ का माहौल अलग था, और ऐसी चीज़ सीखने गए थे जो बहुत ही मुश्किल है। पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था उस वक्त। पॉसिबल नहीं था। मोस्टली लोगों के घर टेलीविज़न नहीं थे, कैमरे वगैरह भी नहीं थे। कैमरे तो इक्का दुक्का लोगों के पास हुआ करते थे, स्टूडियो वालों के पास हुआ करते थे। आम आदमी के पास तो पॉसिबल नहीं था कि कैमरा रख सके उस ज़माने में। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर कितने बरस तक आपने सीखा? मैंने वहाँ पे पहली दुकान पे मैं करीब 5 से 6 साल तक ट्रायल पे था। सिर्फ मुझे काउंटर पे संभालने के लिए काउंटर पे दिया गया।
कि भाई मतलब बिल बनाओ, पैसे काटो, कैमरा कलेक्ट करो, कैमरा डिलीवर करो, यही काम किया 5-6 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब मेरा एक दोस्त था, तो मुझे आइडिया दिया कि यार ऐसे काउंटर पे कब तक काम करेगा, तो थोड़ा सुख हो जाके अंदर जाके। तो उसके हेल्प से थोड़ा मैं टेबल पे बैठने लगा, छोटे मोटे काम खोलने लगा, सेट के चोरी। हाँ, मतलब तो सेठ नहीं जानता था कि मैं काम कर रहा हूँ। कुछ दिन के बाद जब उसको पता चला कि प्रदीप भी काम करने लगा है, तो वो मुझे काम देने लगा, स्वयं खुद काम देने लगा, स्वयं काम देने लगा कि मैं फिर काम करने लगा। फिर मेरा पगार बढ़ा दिया। फिर मुझे धीरे धीरे 24 घंटे में कितना काम करना पड़ता था वहाँ मुंबई में? 12 घंटा कंटिन्यूस हम लोग काम करते थे, सुबह 9 से रात को 9 तक। और उस समय सैलरी हमारी 300 रुपये सैलरी थी। 300 रुपये सैलरी में हम एक महीने ड्यूटी करते थे, वो भी 12 से 12 घंटा। बहुत संघर्ष आपका, बहुत संघर्ष लाइफ में बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे आज। अरे वो तो बहुत कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। सही है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो वहाँ से सीखने के बाद आजमगढ़ की याद कब आई, क्यों आई? आजमगढ़ की याद तो हमेशा आती थी कि चलो हम अपने शहर में कुछ करेंगे, मगर सीखने के लिए बहुत टाइम लग गया। और जब तक लगे होंगे करीब 15-16 साल, मतलब अपने जीवन के 15-16 साल लगा दिया। और ऐसा नहीं कि आज भी सीख ही रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये तो भाई अनलिमिटेड चीज़ है। हाँ। और सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और आजमगढ़ का रुख कब किया आपने? मतलब आजमगढ़ का तो रुख यही कोरोना टाइम में, जब लगा कि अभी हमको बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के आए। थोड़ा लोगों से, यार दोस्तों से रिलेशन अच्छा था, वो जानते थे कि मैं काम करता हूँ रिपेयरिंग का, तो घर पे आना चालू कर दिए। धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस मिला मुझे घर से, तो मैंने सोचा क्यों वापस बम्बई जाए, अपने लोगों की सेवा की जाए। इसके लिए मैंने सोचा आजमगढ़ में दुकान डाली जाए, तो मैंने आजमगढ़ में दुकान डाल लिया। आप इनकी दुकान का पता भी जान लीजिए, ये नियर गौरी शंकर चौक, रामलीला मैदान के करीब में, सिधारी आजमगढ़ में है। बाबू पुच्चा सिंह रेड़ा मंदिर, हाँ, उसी के सामने है, सेकंड फ्लोर। तो और कुछ खास बात बताएंगे, कुछ ऐसा जो आपका जीवन का टर्न ओवर था, जहाँ से एकदम सी लाइफ टर्न हो गई, मतलब सीखने के दरमियान में जहाँ पे पहले मुश्किलात क्या थे, क्या मुश्किलें थी सीखते वक्त? क्या ऐसी मुश्किलें थे कि आपने 14 या 5 साल 15 साल आपने उसमें खपत कर दिया, मतलब या सिखाना नहीं चाहते या आप? ये लाइन ऐसा है, हाँ, कि ये लाइन का कोई कोर्स नहीं है और ना कोई इंस्टीट्यूट है। बात सही है। और ये अपने को देख के ही सीखना, प्रैक्टिकली नॉलेज ही लेना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। जिनके अंडर में हम सीखते थे वो नहीं चाहते थे कि ये सीखे और कुछ करे, मगर हमने अपने जीवन में जो ठान लिया था कि नहीं, हमको सीखना है, किसी भी परिस्थिति में सीखना है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि हर एक ऐसे हुनरबाज को या ऐसे काबिल इंसान का एक बालक होना चाहिए और एक पालक होना चाहिए। पालक जो पालनहार होता है, जो पालन करता है, कि आपको ट्रेनिंग दे, आपको सिखाए, आपको किसी रास्ता को बताए, ये गलत है, ये सही है। लेकिन ऐसी क्या बात है इस लाइन में कि लोग सिखाना नहीं चाहते? कुछ ऐसा कुछ भ्रम होगा। जहाँ पे हम पहले काम करते थे वहाँ का सेठ तो नहीं सिखाना चाहता था। हाँ। बट उसके यहाँ से जब हम दूसरे के यहाँ, हमारे एक मित्र थे संदीप जायसवाल करके, वाराणसी नागपुर के, जब हम उनके यहाँ वो दुकान छोड़ के जब उनके यहाँ गए, तो उनके यहाँ हमको इतना ज़्यादा फ्रीडम दिए और हमको सिखाए। वही हमारे गुरु हैं, पालनहार हैं, जो कुछ भी कहें हमारे लिए भगवान है। मुझे लगा आज उन्हीं की वजह से जो कुछ भी हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अरे बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने सिखाने वाले गुरु का इतना मान सम्मान बढ़ाया। आज भी करते हैं। आज पहली बार आप कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा नर्वस है। कैमरा बनाने वाला खुद, जो व्यक्ति
ऐसे जिस कैमरे से हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसे कितने हजारों लाखों कैमरे बना के इधर उधर कर दिए। आज वही कैमरे के सामने फेस करने में थोड़ा नर्वस कर रहे हैं। आंखों में देख के बात करिए सर। पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा नर्वस नहीं, है। मुझे लगा, मुझे दरअसल ये थोड़ा नर्वस है। आपकी काबिलियत का इंटरव्यू है, आप उस लायक हैं। बड़े लोगों का तो तमाम लोग इंटरव्यू लेते होंगे, हमारे लिए तो आप बड़े हैं, महान हैं, क्योंकि करीब 50 लाख की आबादी होगी आजमगढ़ की। 2 सांसद भी देता है, तमाम विधायक भी देते हैं, इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र रहा है आजमगढ़। ऐसे में आप आकर एक रोशनी, एक चिराग दिखाने का काम कर रहे हैं। हम जैसे, मेरा भी एक संबंधित काम है, मेरा भी पारिवारिक काम है कि मैं भी स्टूडियो से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और ऐसे हमारे जैसे क्या आजकल जितने भी यूथ हैं ज़्यादातर चाहते हैं कि कैमरा उनके पास हो। ऐसे लोगों भी आपके यहाँ तक आते रहते हैं बनवाने के लिए, ऐसे लोगों का भी आप भला कर रहे हैं। सबका भला, हम तो भला करने के लिए बनारस बैठे जाते हैं। थे बनवाने के लिए, वहाँ क्या करते थे, रख दो, आना कल परसों, चीज़ें छोटी सी खराब हुई है, बड़ा पैसा लेते थे। नहीं, वो तो है, सही बात है, बट हमारे यहाँ ऑन द स्पॉट कैमरा बना के कोशिश करते हैं कि बना के दें। हाँ, काम और आदमी खुशी खुशी जाए, बार्गेनिंग नहीं ज़्यादा करते हैं और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर नाराज़ ना होके जाए। ये अपने लोगों के लिए खास रखे हैं ये चीज़ को। और बहुत ऐसा कभी होता है कि सामान ना मिले, पार्ट्स अवेलेबल ना हो, तो बोलते हैं रख के जाइए, 1-2 दिन लगेगा भाई, बना के देंगे। हाँ, टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ है, कभी कभी सामान नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अवेलेबल नहीं रहता है, पार्ट्स नहीं है, मंगाना पड़ता है, तो आने में टाइम लगता है। ये जो चैनल है, जिस माध्यम से लोग हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ज़्यादातर नौजवान हैं, यूथ हैं, तो आप लोगों को, नौजवानों को, लोगों को क्या एक मोटिवेशन का एक स्पीच देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि जीवन में संघर्ष करना सीखो। हाँ। अगर आपने जीवन में संघर्ष किए तो आप सक्सेस होंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। आज अगर मैं सक्सेस हूँ तो मैंने संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ, और संघर्ष नहीं किया होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। मेरे आगे के लोग, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज मेरे से पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। जो आपने कहा बात, वो बात सत्य है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत डिग्रियां हासिल कर लिए तभी आपको तरक्की मिलेगी। यदि हाई स्कूल फेल सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न है, तो उनका हुनर है, उनकी कला है। कला से ही सबका भला है। सब भला है, भला है। क्योंकि आपने अब जितनी भी कोशिशें की, पॉजिटिव की, आपने अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा अडिग रहे। आपने जो समझा, जिसे माना, जिसे जाना, उसी में अपने पूरा का पूरा 100% किसी चीज़ को हमने छोटा नहीं समझा, समझना भी नहीं चाहिए। किसी चीज़ को हमने छोटा नहीं समझा, ना अपने अंदर ईगो रखा। किसी चीज़ को हमने हर काम को बड़ी सरलता से करना चाहा और किया। सही है। आज आपका नाम भी बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा नाम है। वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप अपने काम को तवज्जो दो। आपके यहाँ सुना हूँ मैं कि आजमगढ़ के बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बलिया हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर अब हुआ। नाम मैंने तो इतना एडवर्टाइज नहीं किया, एक दूसरे के थ्रू ही लोग आते हैं, जानते हैं, काम होता है। तो बलिया क्या, बनारस से लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ, लालगंज से, मऊ से, गाजीपुर से, बलिया और दोहरी घाट, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, लोग आते हैं मेरे यहाँ काम कराने के। वो अच्छा लगता है, काम करा के जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि मैं अकेले काम करता हूँ, है बहुत कस्टमर, टेक्नीशियन है, बनारस है, लखनऊ है, दिल्ली जो चीज़ें यहाँ पे है, मुहैया गोरखपुर है। आप एक अपना ग्रुप है, सही है। और तो कुछ ऐसा नहीं है कि लोग, मतलब मैं ही एक बहुत एक्सपर्ट हूँ, आते हैं। बाकी नहीं, खुशी सर, है लोगों की। ये तो आपकी महानता है। आप और अपने आप को- मैं काम अच्छा करके देता हूँ, लोगों को लगता है कि भाई वहाँ पे जाएंगे अच्छे से काम हो जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा, इसलिए मेरे यहाँ आते हैं लोग, करवाते हैं काम, मैं करके देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उनके हाँ विचारों पे मैं खरा उतरूँ। हाँ, लोग मेरे जो विचार रखते हैं कि भाई उनके यहाँ चले जाओ और काम आपको 100% होके मिलेगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपना 100% उनको दूँ काम करके, इसलिए मेरे यहाँ लोग आते हैं। मैं अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे नवयुवकों से कि वो कितनी बरस तक स्टडी करें,
कितने में सेटलमेंट की तरफ वो कोशिश करें कि हाँ इतनी उम्र तक जाते जाते इंसान को कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पढ़ाई तो बेहद जरूरी है। अगर आपको पढ़ाई के साथ और कुछ पढ़ाई के साथ कुछ भी टेक्निकल लाइन सीखिए। अच्छा, सीखेंगे तो आगे चल के अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आपको अगर टेक्निकल लाइन है तो कहीं भी आप संघर्ष करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमा सकते हैं और अपने परिवार को चला सकते हैं। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। मेरा एक खुद का पर्सनल मानना है। अगर आपकी जो कहानी बहुत सुन के हाँ एक मोटिवेशन मिला, एक उत्साह मिला। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि सर का इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन मशरूफियत सर भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी इधर उधर कहीं न कहीं रहता हूँ। चलो अच्छी बात है, आप आए और हमसे आप भी आए। अरे सर वो तो आप और हमारा इंटरव्यू लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपकी प्रतिभा, आप आज तक कैमरे के पीछे थे, उसको बनाने में लगे हुए थे। मैंने सोचा यार आप इतने बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, आपने सबका भला किया, कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको आपकी जानकारी नहीं हो, तो उनको भी, हमको सुनने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा आपकी बातें सुन करके। हो सकता है आपकी बातें कि भाई बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा मेरे बारे में कि यहाँ कैमरा बनता है, बहुत ऐसे लोगों को जिनको पता है, लोग बताना भी नहीं चाहते, बहुत ऐसे लोगों की जो बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, आपका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनल आपका ग्राहक भी रहा हूँ। और आपके पिता तो मेरे बड़े भाई के समान रहे हैं, वो आते थे मेरे यहाँ, उनकी अच्छाइयों को नहीं भूल सकता। आज शायद हमारे बीच नहीं है, बहुत मिस करता हूँ। एक टाइम था आपके पिताजी मेरे घर पे, जब भी मैं स्टार्ट किया था तो पिताजी और इनके चाचा जी हीरा भाई कस्टमर हमारे घर पे लेके आते थे। और हमारे यहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार आते थे कस्टमर लेके, स्पेशली इतना लगाव हो गया था। और भैया को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ। इतना अच्छा व्यवहार है, कुशल है कि कोई भी आपसे अट्रैक्ट होने में ज़रा सा भी कतराएगा ना। और सर एक चीज़ है कि ये मेरा जो चैनल द हुनरबाज, ये मैंने इसीलिए बनाया, हुनरबाज नाम रखने के पीछे का पर्पज़ ही है, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर कोई माँ सरस्वती की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, कुछ ऐसा काम जो लोगों से थोड़ा हट के काम कर रहा हो, कुछ उसके अंदर प्रतिभा हो, हुनर हो, उसी को लाने का काम कर रहा है हमारा द हुनरबाज। बहुत अच्छा बात है कि आपका चैनल ऐसे लोगों को आगे लाए, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जानकारी मिले। मैंने उसमें संपर्क सूत्र नंबर भी डाल दिया है, ऐसे लोग जो आपके आसपास हों, आपकी फैमिली मेंबर से हों, आपके ज़िले से हों, आपके मोहल्ले से हों, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिए या उनके बारे में जानकारी दीजिए। हमारा जरूर हमारा पूरा जो है कि जो हमारी टीम है वहाँ तक जाएगी, उनका खुद हम अपना उनसे जो भी गुफ्तगू करनी होगी, इंटरव्यू लेना हो, उनकी प्रतिभा को सबके सामने पेश करने की जो एक कोशिश होगी वो ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।